भारत जैसी देश में मेरा जन्म हुआ, जहाँ महिलाओं को पूजते हैं तत्र नमन्ते देवता, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन की तरफ उनको प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने हमें बहुत फैसिलिटीज दी हैं कि लेडीज अपने आप में स्टैंड बाय कर पाए। हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड चीजें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेटर रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि ये हेल्थ से संबंधित स्टॉल लगा हुआ है और ये स्टॉल पटियाला हाउस कोर्ट के वकील हैं अनीता गुप्ता जी, इन्होंने और इनके एनजीओ ने लगाया है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए यह जो है लगाया गया, उनके उद्देश्य से लगाया गया और सब फ्री में दिया जाता है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता। हमारे साथ अनीता जी हैं। मैम, शिक्षा से लेकर के शक्ति तक महिलाओं का किस तरीके का सफर आज तक आप देखती हैं? देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत जैसी देश में मेरा जन्म हुआ, जहाँ महिलाओं को पूजते हैं तत्र नमन्ते देवता कहावत के हिसाब से। तो बहुत अच्छा शिक्षा का सफ़र रहा। डबल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, एमएससी, एवरीथिंग करने के बाद जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण यहाँ पर देश में नज़र आता है बहुत ज़बरदस्त, और उसकी शुरुआत डीएलएसए से होती है। डीएलएसए हमेशा, और आज तो उन्होंने जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं उन सिर्फ महिलाओं की ही ड्यूटी लगाई है, और उन महिलाओं में से भी ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने कंसीडर किया, एसिड विक्टिम को कंसीडर किया, उन्होंने दिव्यांग को कंसीडर किया, कैंसर सर्वाइवर्स को उन्होंने कंसीडर किया, उस तबके के लोगों को उन्होंने कंसीडर किया जिनको के बारे में लोग सोचते नहीं हैं। तो बहुत बहुत जुडिशरी को और डीएलएसए को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिला दिवस पर उन्होंने उनको एसोसिएट मेंबर और कोर्ट के अंदर उन्होंने जगह दी कि पब्लिक को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम महिला दिवस पर उनको स्पेशल गिफ्ट दे सके। जैसे माँ शक्ति ने, उनकी एक पार्टनर है वीएलसीसी, उनको इनवाइट किया है। वीएलसीसी निःशुल्क कूपन भी दे रही हैं और फ्री में ट्रेनिंग भी दे रही हैं, सारी सुविधाएं हैं। और उसी तरीके से माँ शक्ति का एक आसरा सेंटर है जिसमें दिव्यांगों और बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण फ्री मिलते हैं। उसका डीएलएसए के जजेस जो हैं उनके वजह से आज यहाँ पे स्टॉल लगा है, और जितने भी लिटिगेंट्स यहाँ आ रहे हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर उनको सामान निःशुल्क मिलेगा। यहाँ पर जो ये स्टॉल लगा हुआ है, किस तरीके के लोगों को यहाँ पर सुविधा दी जाती है? यहाँ पे हेयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन से, न्यूट्रिशन, डाइट से रिलेटेड सारी ही चीज़ों से रिलेटेड सुविधाएं दी जा रही हैं, और उनको फ्री कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जो बड़े से बड़े सैलून में सर्विस नहीं ले सकते हैं तो वो भी सर्विस ले सकते हैं, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन की तरफ उनको प्रेरित किया जा रहा है। सर, ये सब थैंक यू। एक समय था कि महिलाओं को जो है बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, और आज का जो समय है यह माना जाता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल गया है। और हमारे साथ देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। मैम, पहले की तुलना में और आज की तुलना में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? सर, बहुत फर्क है। पहले लोगों को कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी और लेडीज को घर में बांधा जाता था। आज लेडीज को हर चीज के लिए आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो कोर्सेज है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो अपने आप को स्टैंड करने की बात है, चाहे वेडिंग की बात है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और ये चाहता है कि मैं अपने आप को स्टैंड कर पाऊं, अपनी विल पावर स्ट्रांग कर पाए। तो सरकार ने हमें बहुत फैसिलिटीज दी हैं कि लेडीज अपने आप में स्टैंड बाय कर पाए। इसलिए हम वीएलसीसी की तरफ से हैं जहां लेडीज के लिए सभी कोर्सेज प्रोवाइड है। इवन जेंट्स भी कर सकते हैं, ऑल स्किल कोर्सेज, ब्यूटी, हेयर, मेकअप, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन कोर्सेज, ताकि वो कुछ करके अपने पैरों पे स्टैंड हो पाए। जो लड़कियां कुछ नहीं कर पा रही थी वो स्किल कोर्स में इनरोल करके अपने आप को आगे बढ़ाए। तो महिलाओं के लिए सरकार ने भी कई सारी योजनाएं चला रखी हैं। मैम, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, क्या आपको लगता है कि अभी और कुछ ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए ताकि जो महिलाएं पीछे रह गई हैं आज के समय में भी वो भी बराबरी में आ जाए? बिल्कुल। तो हम जैसे न्यूट्रिशन के कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, एंड आप जानते ही हो कि हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। सो अगर हम विमेन की हेल्थ को प्रमोट करें, उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बता पाएं कि किस तरह का खाना पीना उन्हें अपना रखना चाहिए, सो दैट वो अपनी हेल्थ तो इम्प्रूव कर ही पाएं, और साथ के साथ जो आने वाले उनके यंग वंस हैं, जैसे चिल्ड्रंस हो गए या उनके बच्चे हैं, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उनका भी हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि एक औरत जब अपना घर चलाती है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखती है, तो उसके साथ साथ उसके घर के सारे लोगों की
हेल्थ डिपेंड करती है। सो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था मेरा महिला दिवस पर स्पेशल स्टोरी। और इन लोगों का साफ मानना है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, अभी कुछ और चीजें हैं जिसको लागू करने की जरूरत है ताकि जो महिलाएं पीछे रह गई हैं वो भी बराबरी पर आ जाए, उन्हें भी वो अधिकार मिल जाए जिससे वो अभी तक वंचित रही हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।